गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमें एक नया कंसेप्ट देखना है, दैट इज पोलराइजेशन। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि पोलराइजेशन के लिए लाइट वेव का ट्रांसवर्स नेचर होना जरूरी है। तो पोलराइजेशन सबसे पहले जानने के लिए आपको अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये सारी चीजें सबसे पहले जान। सो वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें सबसे पहले यहां बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट कैसी होती है? जो हमारी नॉर्मल सनलाइट होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। जो हम हाउस होल्ड पर्पज में जो लाइट यूज करते हैं वो भी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइट जो है ये अनपोलराइज्ड, ठीक है? तो लाइट वेव्स में वाइब्रेशंस होती है, ठीक है। तो जहां पर जिस लाइट में वाइब्रेशंस की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में अगर जा रही है लाइट के केस में, और वो आपको शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस है लाइट में वो हर डायरेक्शन में होनी चाहिए। और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है ये आपको डायरेक्शन भी शो करना चाहिए फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तब हम उस लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। मतलब ऑर्डिनरी लाइट कह सकते हैं, व्हाइट लाइट भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट हम उसको कहते हैं जिसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और उसमें ध्यान में रखना है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हम ऐसी लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, a light in which the vibrations of electric field are in all possible directions which are perpendicular to the direction of propagation of light। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशन है ये लाइट के जाने यानी प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब अनपोलराइज्ड लाइट आप कैसे शो करेंगे? देखिए, सिंबॉलिकली अगर आपको अनपोलराइज्ड लाइट अगर शो करनी है तो ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन निकालिए, इसमें यहां पे ये कंपोनेंट निकालिए, इसको कहा जाता है, ये डबल एरो वाला जो कंपोनेंट है इसको कहा जाता है वाइब्रेशंस इन प्लेन ऑफ पेपर। ये कंपोनेंट जो है प्लेन के साथ में है, और दूसरे होते हैं डॉट, ठीक है। ये है वाइब्रेशंस इनटू द प्लेन है, ठीक है। ये भी आपका कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो ये इसका हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट आप ऐसे दिखा सकते हो या ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसके दो कंपोनेंट्स, ठीक है। ये इसके दो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे। पहला जो कंपोनेंट है ये वाला है, दैट इज अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, मतलब प्लेन के साथ, सरफेस के साथ में। और दूसरा जो है
वो है डॉट यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अनपोलराइज लाइट के हमेशा दो कंपोनेंट रहेंगे, एक होगा डबल एरो वाला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, और दूसरा कंपोनेंट होगा डॉट जिसको हम कहते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट जो है ये है आपके अनपोलराइज लाइट के दो कंपोनेंट। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ अभी हमें पोलराइजेशन जो है उसके बारे में अभी हमको यहां पर जानना है। ठीक है, पोलराइज लाइट हम किसको कहेंगे? जहां पर आप लाइट की वाइब्रेशंस को किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के तरफ रेस्ट्रिक्ट कर सके। जैसे ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, अगर हमने घर में लगाया एक रूम में, तो पूरे रूम में ब्राइटनेस होता है, मतलब उसमें जो वाइब्रेशंस है वो पूरे वॉल पे जा रहे हैं। ठीक है, सारे सरफेस पे जा रहे हैं। बट अगर आपने उस वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया यानी रोक दिया, और उस वाइब्रेशन को आपने एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्लेन में अगर लाया, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान में रखिए, द वाइब्रेशंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट आर रेस्ट्रिक्टेड इन ए सिंगल प्लेन। अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट की जो वाइब्रेशंस है उन वाइब्रेशन को अगर आपने एक सिंगल प्लेन यानी एक सिंगल सरफेस पे अगर लाया तो हम उस कंसेप्ट को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। मतलब लाइट पर्टिकुलरली एक प्लेन पे होगा, एक सरफेस के तरफ होगा। ठीक है, तो यहां पे अब हमें पोलराइजेशन जो है इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, यानी पोलराइजेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। तो यहां पर हम ये लिखेंगे, ये कंसेप्ट है द फिनोमिनन इन विच, ठीक है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ध्यान में रखना है द वाइब्रेशंस ऑफ एन अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट की जो वाइब्रेशंस होती है आर रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब आपने रोक दिया, रेस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल प्लेन। ठीक है, मतलब जिस कंसेप्ट में आप अनपोलराइज्ड लाइट की जो वाइब्रेशंस है उनको आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो इन ए सिंगल प्लेन, ठीक है, तब हम उस कंसेप्ट को कहते हैं इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पोलराइजेशन जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था हरापात नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है, दिस कंसेप्ट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हरापात। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहला पोलराइजेशन का कंसेप्ट हमें बताया था। ठीक है, तो ये आपने एज एन इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। ठीक है, फॉर दिस ही यूजेस टर्मलाइन क्रिस्टल। ठीक है, ये टर्मलाइन क्रिस्टल जो है ये इन्होंने यूज किया था। ठीक है, और इसी टर्मलाइन क्रिस्टल से उन्होंने पोलराइजेशन कैसे होता है वो शो किया था। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे उसका एक फिगर जो है वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका टर्मलाइन क्रिस्टल। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मलाइन क्रिस्टल। ये PQ, ये इसका एक्सिस,
ये इसका एक्सिस PQ, ये इसका एक्सिस, दिस इज टर्मलाइन क्रिस्टल। ठीक है, अब यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस टर्मलाइन क्रिस्टल को परपेंडिकुलर है, ये लाइन ड्रॉ की। ये जो लाइन जो है ये है आपका बीम ऑफ लाइट, ये क्या है आपका बीम ऑफ लाइट। अब यहां पे ये है आपका ये देखिए, ये कौन सी लाइट है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ होगा क्या यहां पे, ये अनपोलराइज्ड लाइट जब इस क्रिस्टल में से टर्मलाइन क्रिस्टल में से पास होगी तो जो वाइब्रेशंस अनपोलराइज्ड लाइट में से जो वाइब्रेशन टर्मलाइन क्रिस्टल के एक्सिस को पैरेलल होगी, जो वाइब्रेशन टर्मलाइन क्रिस्टल के एक्सिस को क्या होगी पैरेलल होगी, वो वाइब्रेशन जो है ध्यान में रखना है आपने, वही वाइब्रेशन इसमें से पास हो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, यहां पे आप एक सरफेस निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपने एक सरफेस यहां पे ड्रॉ किया, ये वाला जो सरफेस आप यहां पे जो ड्रॉ कर रहे हैं ये है आपका, ये जो है ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब इसमें टोटल अनपोलराइज्ड लाइट आ गई। ठीक है, अब इसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ पैरेलल वाइब्रेशन, इस एक्सिस को पैरेलल जो वाइब्रेशन है वो यहां पे पास होती, वो वाइब्रेशन में यहां पर दिखा दो। ठीक है, देखिए सिर्फ यहां पे आपको अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर यही कंपोनेंट दिख रहे, या सिर्फ आप डॉट यहां पे निकालिए और ये जो वाइब्रेशंस है ये एक प्लेन तक दिखाइए। ये देखिए, ये दूसरा प्लेन यानी दूसरा सरफेस, आप इसको नाम दीजिए ABCD। ठीक है, इस सरफेस में या इस प्लेन में सिर्फ क्या है बताइए, इस प्लेन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइट है यहां पे, ये है आपकी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये जो प्लेन यानी ये सरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइज्ड लाइट होती है, हम इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहते हैं हम इसको, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आपने यहां पर ध्यान में रखना है। और ये जो लाइट आपको यहां पर दिखाई दे रही है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की वाइब्रेशन है, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये कौन सी लाइट है, ये है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो हम अभी एक एक करके यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये अभी हमें यहां पर जो है ध्यान में रखना है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एक ही प्रकार की वाइब्रेशन है और वो सिर्फ एक ही प्लेन में है। ठीक है, ठीक है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा गया मतलब क्या है कि लाइट वेव में से सिर्फ अगर वाइब्रेशन अगर एक ही सिंगल प्लेन में आपने रेस्ट्रिक्ट कर दी, कन्फाइन कर दी, यानी एक ही लिमिटेशन में लाया एक ही प्लेन में, तब वो कहलाएगा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, द लाइट इन विच द वाइब्रेशंस of an electric field in a light, electric field light का, ठीक है, the light in which the vibrations of an electric field are confined, यानी ये आपने कंफर्म किया कि ये जो लाइट है ये कहां पे है, confined into a single plane, एक ही सिंगल प्लेन में है।
ठीक है, उस लाइट को हम कहते हैं इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, हम उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, मतलब अगर आपने लाइट के वाइब्रेशंस में से कुछ वाइब्रेशन अगर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दी इन ए सिंगल प्लेन, तो वो वाइब्रेशंस कहलाएगी आपकी, वो लाइट आपकी कहलाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अभी हमें यहां पर देखना है डेफिनेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये पूरा है, PQRS ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इस सरफेस में या इस प्लेन में आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी है, यानी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी है। ठीक है, मतलब जिस प्लेन में यानी जिस सरफेस में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी होता है उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट अभी हमें यहां पर क्या देखना है, नेक्स्ट अभी हमको यहां पर देखना है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, द प्लेन इन विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट टेक्स प्लेस। Plane polarized light confined into a single plane। ठीक है, मतलब जिस सरफेस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक सिंगल प्लेन में आ जाती है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में क्या आएगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसका प्लेन इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद में तीसरा जो डेफिनेशन यहां पर गिवन है दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है, प्लेन PQRS ये है आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा है, ये वाला जो प्लेन है ABCD, ये वाला प्लेन ऐसा है। ठीक है, और ABCD ऐसा है और ये PQRS ऐसा है, ABCD ऐसा है, मतलब उसको परपेंडिकुलर, मतलब द प्लेन विच इज, यानी ये सरफेस कैसा है, विच इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है, ये ABCD ये जो प्लेन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये पूरे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्या है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है एंड विच कंसिस्ट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और जिसमें क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब ऐसा सरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है और वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को यानी PQRS प्लेन को, ये प्लेन क्या है, ABCD प्लेन, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्लेन है ABCD, ये प्लेन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइज्ड लाइट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पे एक और डेफिनेशन आपको यहां पर ध्यान में रखना है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट यानी क्या, पार्शियल मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, जिस पोलराइज्ड लाइट में मैक्सिमम वाइब्रेशन एक तरफ है,
ठीक है। और कुछ ही वाइब्रेशन एक तरफ है, मैक्सिमम वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में आ रही है, तब हम उस लाइट को कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो ए लाइट इन विच मेजर vibrations of an electric field are in one direction, ठीक है, एक तरफ होगा, and some stray vibration on other side, ठीक है। हम उसको कहते हैं कॉल्ड एज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हम उसको कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। मतलब जिस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम वाइब्रेशन एक तरफ है और कुछ ही वाइब्रेशन दूसरे तरफ है, तो वो लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, वो कहलाएगा आपका पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी मैंने लिख दिया। नाउ मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब आप मैक्सिमम वाइब्रेशन को एक सिंगल साइड में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहला बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन करके आप पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते। दूसरा, रिफ्रैक्शन करके भी आप जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते। तीसरा, बाय यूजिंग डाइक्रोइज्म इन कैल्साइट क्रिस्टल और टर्मोलाइन क्रिस्टल। मतलब टर्मोलाइन क्रिस्टल की जो डाइक्रोइज्म प्रॉपर्टी है उसका यूज करके भी आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में बाय यूजिंग पोलराइड्स, ठीक है। तो ये पोलराइड्स यूज करके भी आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें से हमें ये वाला मेथड देखना है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में यहां पर बाय यूजिंग डाइक्रोइज्म ये देखना है, और बाय यूजिंग पोलराइड्स ये जो मेथड है, ये तीन मेथड से पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है ये हमें जानना है।